बहुत सारे बच्चों को नीट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, बहुत सारों को रिफंड से रिलेटेड दिक्कत आ रही है, यानी कि बैंक की डिटेल जो फिल की हैं उसमें बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है, आपको ये वीडियो देखनी है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जो आपको रिक्वायर हैं। तो पहली बात तो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। तो एडमिट कार्ड आपका तभी डाउनलोड होगा जब आप बैंक डिटेल को वेरीफाई कर दोगे, यानी कि अगर आप बैंक डिटेल पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो पहले आपका बैंक डिटेल के लिए आएगा, तो आप क्लिक करोगे उस पर बैंक डिटेल के लिए। तो उस पर जब आपका पोर्टल ओपन होगा तो उसमें एडिट एंड कंटिन्यू करके ऑप्शन आएगा। जब आप एडिट एंड कंटिन्यू पे करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा, तो एडिट एंड कंटिन्यू में आपको येस और नो दो ऑप्शन आएंगे, जिसमें आपको येस करना है। येस करके आपको वो सारी डिटेल्स फिल करनी है जो आपने पहले फिल किए थे, और अच्छे से फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने IFSC कोड के किसी एक लेटर में, किसी ने बैंक अकाउंट के एक लेटर में दिक्कत कर दी। तो आपने अगर एक बार रॉन्ग फिल कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, इस वजह से अच्छे से देख के फिल करना, तो तब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। जिनका भी डाउनलोड नहीं हो रहा है और जिनके में सर्वर की दिक्कत आ रही है, तो सर्वर के इशू, जैसे कि आप बार बार लॉगिन कर रहे हो उसी साइट को, तो उस डिवाइस के अलावा किसी दूसरी डिवाइस से ऑन करके देखो, लैपटॉप हो उससे ऑन करके देखो, तो उस पर आपका ऑन हो जाएगा ईजिली। तो अब ये तो डाउनलोड कैसे करना है वो, अब मैं बताऊं किस किस को फंड मिलेगा। गलती कहाँ हुई है बच्चों से, तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है कि उन्होंने सबमिट कर दी डिटेल, उसके बावजूद लिख के आ रहा है यू हैव बीन एग्री टू नॉट प्रोवाइड बैंक डिटेल्स। तो इसका रीज़न क्या है, या तो NTA ने ग्लिच कर दिया। इस पूरे सेंटेंस को उन्होंने इस तरह से लिखना था, यू हैव बीन एग्रीड, यानी कि आप सहमत हो चुके हो कि, फिर ये वाला जो टू नॉट प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ये वाला अलग लिखना था कि आपको ये बैंक डिटेल्स हैं वो किसी को भी प्रोवाइड नहीं करनी, कुछ इस तरह का लिखना था। बल्कि उनका सेंटेंस पूरा एक ही कर दिया है, जिस वजह से बच्चों को दिक्कत आ रही है। मीन्स उन्होंने डिटेल्स फिल कर दी हैं, फिर भी उन्हें लग रहा है कि हमारी डिटेल सबमिट नहीं हुई हैं। तो मैं आपको बता दूं, आपकी डिटेल सबमिट हो चुकी हैं और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो गया, तो आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है। और हाँ, जो भी बच्चे का कुछ भी गलत हुआ है, जैसे IFSC कोड का कोई लेटर गलत हो गया, या जिसके में यू हैव बीन एग्री नॉट टू प्रोवाइड बैंक डिटेल्स लिख के आ रहा है, तो वो बच्चों को एक बार एग्ज़ाम के बाद फिर से मौका मिलेगा, तो आप वहाँ चेंज कर सकते हो। और जो भी बच्चे नया अकाउंट अटैच करना चाहते हैं वो नया अकाउंट भी अटैच कर सकते हैं। आप जो भी बैंक डिटेल अभी फिल करोगे उसमें आपका पैसा आएगा, बल्कि वो नहीं जो आप पहले फिल कर चुके हो। तो अभी आप फिल करोगे, इस वजह से अपडेट और वेरीफाई करने के लिए उन्होंने ये दिया था कि बैंक डिटेल को अपडेट अगर करना चाहते हो, कोई दूसरा अटैच करना चाहते हो, तो वहाँ आप अटैच कर सकते हो। और किसी भी लेटर में कोई गलती हुई है तो आप वहाँ से, मतलब जब दोबारा एग्ज़ाम के बाद पोर्टल ओपन होगा डिटेल्स का, तो वहाँ आप दोबारा से उसे अपडेट कर सकते हो, करेक्शन को करेक्ट कर सकते हो। तो आप पैनिक नहीं होना है, अच्छे से एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम के बाद सब कुछ रिफ़ंड आपका आ जाएगा, रिफ़ंड के लिए परेशान नहीं होना है। एडमिट कार्ड जिसका डाउनलोड नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का ग्लिच आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है। वैसे एडमिट कार्ड इजीली डाउनलोड हो रहा है, आप एडिट एंड कंटिन्यू करोगे, यस करके बैंक डिटेल फिल करोगे, तुरंत एडमिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा। और हाँ, जो भी बच्चे बैंक डिटेल फिल करेंगे तो बैंक डिटेल के नीचे आएगा क्लिक हेयर, मतलब कि आप क्या आप चाहते हो, आप रिफंड आपको अगर नहीं लेना है तो रिफंड नहीं लेने के लिए भी ऑप्शन नीचे क्लिक हेयर का दे दिया है, जिससे कि बच्चे गलती कर दें। तो जो भी बच्चे उस लिंक पे फिर से क्लिक कर देते हैं ना, जैसे बैंक डिटेल फिल कर दी आपने, सबमिट कर दी, तो एक नीचे ऑप्शन आ रहा है अगर आप रिफंड नहीं लेना चाहते हो तो इस पर क्लिक करें। तो अगर आप वहाँ क्लिक करते हो तो उस केस में आपका फ़ंड नहीं आएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, उस पर क्लिक नहीं करना है, बस बैंक डिटेल सबमिट करनी है। एडमिट कार्ड के लिए ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना है, डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा ईजिली। परेशान नहीं होना है, रिफंड सबको मिलेगा, जिसने भी अप्लाई किया था सबको मिलेगा, चाहे वो एग्ज़ाम दे या ना दे।